नमस्कार। मैं इंदु सिंह कला एकेडमी के इस चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज हम नेट के सिलेबस में शामिल इकाई 5 में हिंदी कविता के अंतर्गत सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के जीवन परिचय का अध्ययन करते हैं और इसे समझने का प्रयास करते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जीवन परिचय। इनका जन्म 1899 ईस्वी महिषादल बंगाल में हुआ था। निधन 1961 ईस्वी इलाहाबाद में। बचपन का नाम सूर्य कुमार था। पिता राम सहाय त्रिपाठी और माता रुक्मिणी देवी थीं। पत्नी मनोहरा देवी और पुत्री सरोज थी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के उपनाम महाप्राण निराला, छायावाद के महेश, नए कवियों के गोरखनाथ, बसंत का अग्रदूत, छायावाद, प्रगतिवाद एवं प्रयोगवाद का पथ प्रदर्शक भी कहा जाता है। निराला की प्रथम कविता जूही की कली 1916 ईस्वी है। रामविलास शर्मा ने निराला की प्रथम कविता भारत माता की वंदना 1920 ईस्वी को माना है। निराला की अंतिम कविता पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ है 1961 ईस्वी है। सूर्यकांत निराला की प्रमुख काव्य संग्रह अनामिका 1923 ईस्वी यह प्रथम काव्य संग्रह है। परिमल 1930, गीतिका 1936, तुलसीदास 1938, कुकुरमुत्ता 1942, अणिमा 1943, बेला 1946, नए पत्ते 1946, अर्चना 1950, आराधना 1953, गीत गुंज 1954, सांध्य काकली 1969 ईस्वी है। यह अंतिम काव्य संग्रह है। निधन के बाद प्रकाशित हुआ था। अनामिका का प्रथम संस्करण 1923 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और अनामिका का द्वितीय संस्करण 1938 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। अनामिका के द्वितीय संस्करण में संकलित प्रमुख कविताएं सम्राट, एडवर्ड के प्रति, प्रेयसी, रेखा, सच है, सरोज स्मृति 1935 ईस्वी, राम की शक्ति पूजा 1936 ईस्वी, वह तोड़ती पत्थर, परिमल 1930 ईस्वी। परिमल संग्रह में संकलित प्रमुख कविताएं जूही की कली 1916 ईस्वी, बादल राग, विधवा, भिक्षुक, संध्या सुंदरी, पंचवटी प्रसंग, अधिवासे, दीन बहू। तुलसीदास 1934 ईस्वी। तुलसीदास संग्रह में संकलित प्रमुख कविताएं तुलसीदास प्रबंधात्मक लंबी कविता है। इसमें कुल छंद 101 है। यह कविता सुधा पत्रिका में 5 खंडों में 1935 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। पुस्तक के रूप में तुलसीदास कविता का प्रकाशन 1938 ईस्वी में हुआ था। राम की शक्ति पूजा 1936 ईस्वी। इसका प्रकाशन 1936 ईस्वी में हुआ। यह प्रबंधात्मक लंबी कविता है। यह शक्ति छंद में रचित है। बांग्ला भाषा के कृतिवास रामायण पर आधारित है। इसमें पौरुष एवं कर्म का संदेश है। कुकुरमुत्ता 1942 ईस्वी। कुकुरमुत्ता कविता संग्रह के संकलित कुकुरमुत्ता कविता में संकलित अन्य कविताएं इस प्रकार हैं: खेल, स्फटिक शिला, प्रेम संगीत, गरम पकौड़ी, रानी और कानी, मास्को डायलॉग्स। यह प्रबंधात्मक लंबी कविता है। इसका पूर्वार्ध भाग 1941 ईस्वी में हंस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। इसका पुस्तक के रूप में प्रकाशन 1942 ईस्वी में हुआ था। कुकुरमुत्ता के विषय में विशेष तथ्य इस प्रकार हैं: यह प्रगतिवादी प्रतीकात्मक कविता है। कविता में कुकुरमुत्ता शोषित वर्ग और गुलाब पूंजीपति वर्ग का प्रतीक है। प्रभाकर माचवे ने कुकुरमुत्ता को निराला की कविता का प्रस्थान बिंदु कहा है। नंदकिशोर नवल ने इसे संपूर्ण हिंदी साहित्य का प्रस्थान बिंदु कहा है। अणिमा 1943 ईस्वी। अणिमा कविता संग्रह में संकलित अन्य कविताएं इस प्रकार हैं: मैं अकेला, स्नेह निर्झर बह गया, गहन है यह अंधकार, बादल छाए पर ना आए, दलित जन पर करो करुणा।
बेला 1946 ईस्वी। बेला कविता संग्रह में संकलित अन्य कविताएं इस प्रकार हैं। वीर जवाहर लाल, जल्द जल्द पैर बढ़ाओ, वेश रूखे आधार सूखे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के महत्वपूर्ण उपन्यास इस प्रकार हैं। अप्सरा 1931 ईस्वी, अलका 1933 ईस्वी, प्रभावती 1936, निरुपमा 1936, चमेली 1941, चोटी की पकड़ 1944 ईस्वी, काले कारनामे अपूर्ण है, इंदुलेखा यह भी अपूर्ण है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के महत्वपूर्ण कहानी संग्रह लिली 1933 ईस्वी, सखी 1935 ईस्वी, सुकुल की बीवी 1941 ईस्वी। इसका परिवर्धित रूप 1945 ईस्वी में चतुरी चमार के नाम से प्रकाशित हुआ। देवी 1948 ईस्वी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के महत्वपूर्ण निबंध संग्रह प्रबंध पदम 1934 ईस्वी, प्रबंध प्रतिमा 1940 ईस्वी, चाबुक 1951 ईस्वी, चयन 1957 ईस्वी, संग्रह 1967 ईस्वी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के महत्वपूर्ण आलोचनात्मक रचनाएं रविंद्र कविता कानन 1928 ईस्वी, पंत और पल्लव इसके 2 संस्करण हैं। इसका प्रथम संस्करण 1928 ईस्वी में और दूसरा संस्करण 1949 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। निराला जी के काव्यात्मक रेखाचित्र कुल्ली भाट 1928 ईस्वी, बिल्लेसुर बकरिया 1941 ईस्वी। निराला जी के द्वारा संपादित पत्र मतवाला, समन्वय, रंगीला। नोट: सुधा पत्रिका में निराला जी ने लेख लिखे हैं, इसे संपादित नहीं किया है। निराला जी के रचनाओं के महत्वपूर्ण तथ्य: पहला, जूही की कली का रचना काल 1916 ईस्वी है। यह कविता 22 दिसंबर को मतवाला के 18वें अंक में प्रकाशित हुआ था। दूसरा, भिक्षुक, यह कविता 17 नवंबर 1923 ईस्वी को मतवाला में प्रकाशित हुआ था। संध्या सुंदरी कविता 24 नवंबर 1923 ईस्वी में मतवाला में प्रकाशित हुआ था। निराला मतवाला के संपादक मंडल में 1923 ईस्वी में शामिल हुए थे। निराला का मतवाला के बारे में क्या उद्देश्य है, इसके बारे में उन्होंने स्वयं लिखा है। अमिये गरल शशि रविकर, अमिये गरल शशि रविकर, राग बिराग भरा प्याला, पीते हैं जो साधक उनका प्यारा या मतवाला। 1935 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक निराला जी के रचनाओं को प्रौढ़ काल माना जाता है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के महत्वपूर्ण और चर्चित कथन: भावों की मुक्ति छंदों की मुक्ति भी चाहती है। यहाँ भाषा, भाव और छंद तीनों स्वच्छंद हैं। कवित्व हिंदी का जातीय छंद है। कविता स्त्री की सुकुमारता नहीं, कवित्व का पुरुष गर्व है। मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है। मनुष्य की मुक्ति कर्म के बंधन से छुटकारा पाना है और कविता की मुक्ति छंदों की शासन से अलग हो जाना है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के संदर्भ में आलोचकों के महत्वपूर्ण कथन: आचार्य रामचंद्र शुक्ल के शब्दों में निराला में बहुवस्तु स्पर्शनी प्रतिभा है। दूसरा, दूधनाथ सिंह के शब्दों में कुकुरमुत्ता काव्य अभिजात्य से मुक्ति का प्रयास है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के शब्दों में संगीत को काव्य और काव्य को संगीत से अधिक निकल जाने का सबसे अधिक प्रयास निराला जी ने किया है। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी के शब्दों में आधुनिक युग के सर्वाधिक मौलिक क्षमता से संपन्न कवि निराला हैं। द्वारका प्रसाद सक्सेना के शब्दों में निराला आधुनिक भाषा के डिक्टेटर थे। नंद दुलारे वाजपेयी के शब्दों में निराला शताब्दी के कवि हैं। डॉक्टर नामवर सिंह के शब्दों में निराला का काव्य शताब्दी का काव्य है। रामविलास शर्मा के शब्दों में निराला ओज एवं औदात्य के कवि हैं। रामविलास शर्मा के शब्दों में
जीवन दृष्टा अनेक हुए हैं। जीवन से निराश होकर मृत्यु का आमंत्रण करने वालों की भी कमी नहीं। जो मृत्यु का सामना करके मृत्यु का वरण करते हैं, उन विरले साधकों में थे निराला। धन्यवाद, आपने इसे सुना और देखा, इसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद।